वेलकम टू रैंकर चॉइस बच्चों। पिछली बार एक क्वेश्चन रह गया था डिफरेंशिएशन में, जो ये था, इसलिए अब ये करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको पढ़ाएंगे। तो पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके आगे का हम आपको बताएंगे। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल्स टू 1/3x³ ये हमें दिया है, प्रूव करना है 3y प्लस x dy/dx इक्वल्स टू 0। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, आइए। तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx ddx 1/3x³। तो ये 1/3 बाहर हो जाएगा, ddx ऊपर जाएगी x की पावर -3। अभी बेसिक तरीके से करेंगे, जब हम लोग आगे की ओर एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 1/3। क्या होता है, जो पावर होती है उसको आगे लिखते, एक पावर कम कर देते, तो एक पावर कम कर दी तो ये हो गया। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये -3 x की पावर -4, तो माइनस पावर होती तो नीचे आ जाएगी पावर, तो -3/x की पावर 4। बेसिकली ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन प्रूव क्या करना है हमें, 3y प्लस x dy/dx। अब हमें देखो यहाँ पर चाहिए क्या, dy/dx के साथ क्या चाहिए हमें, x। तो x का पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, जुगाड़। तो यहाँ से x की पावर 4 है, एक इसको x दे देंगे, तो ये x dy/dx -3/x³ ये हो गया बच्चों। अब प्रूव क्या करना है, 3y यहाँ लाना है। अब 3y भी यहाँ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा x dy/dx। अब 1/x³, देखो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, देखो यहाँ से 1/x³, तो ये 3 इसको भी दे देंगे, तो ये 3y इक्वल्स टू 1/x³। तो 1/x³ को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 3y। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3y। तो ये हो जाएगा x dy/dx, 3 से 3 कैंसिल हो गया था, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। तो यहाँ से x³ की वैल्यू 1/x³ की वैल्यू 3y आ जाएगी। तो ये हो जाएगा -3y, ये इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3y प्लस x dy/dx इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, प्रूव हो गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं। y इक्वल्स टू 1/3x³ ये था, हमें प्रूव करना था 3y प्लस x dy/dx। यदि प्रूव का क्वेश्चन ना दिया होता तो हमारा आंसर यहां तक हो गया होता, लेकिन हमें प्रूव करना है तो इसलिए हमें आगे का प्रोसेस करना पड़ा। तो dy/dx 1/x³, तो x³ 1 में है तो x की पावर -3 लाना पड़ता है, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन होता नहीं है। तो x की पावर -3 का ऊपर लेके आए, तो ये -3 यहाँ हो गया, x की पावर -3 -1, तो ये x की पावर -4 हो गया, अपॉन में आ जाएगा 1/x की पावर 4। एक x हम इसको दे देंगे, क्यों, क्योंकि प्रूव में लाना था x dy/dx, तो एक x को इसको दे दिया। तो 1/x³ की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो 1/x³ बराबर किसका हो गया, 3y के। तो माइनस का 3y इधर भेज दिया, ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आगे का, जो पहले हमने वीडियो बच्चों डाली थी वो वीडियो बेसिक से थी, अब थोड़ा अपर में डिफरेंशिएशन सीखते हैं। आइए तो बताते हैं बच्चों। अब हम दूसरा स्टेप बढ़ते हैं। अब जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन हम आपको दे दें, जैसे मान लिया कि y e⁻x sin x, हमने कहा इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे हम भी नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, आके कुछ समझ में आता तो हम धीरे धीरे ऐसे कर देते हैं, dy/dx e⁻x का सबने बताया e⁻x sin x का cos x। वेरी सिंपल, सिंपल, वेरी सिंपल। लेकिन ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना है आप लोगों को। इसको करने के लिए क्या करते हैं, जब दो फंक्शंस दिए होते हैं आपको मल्टीप्लाई में, उसका करने का भी एक तरीका होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं लिख दे रहा हूं। जैसे दो फंक्शन दिए हैं ddx f1x, कोई फंक्शन है, इनटू में दिया है f2x, दो फंक्शन दिए। तो इसको डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला ये होता है,
पहले फंक्शन को इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए आप सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को आप छोड़ेंगे, दूसरे फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे फंक्शन को आप छोड़ देंगे और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देंगे। ये आपका क्या हो गया फार्मूला। चलिए इस पे क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हैं। जैसे अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन y इक्वल्स टू ई की पावर x साइन x, इसको डिफरेंशिएट आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए कैसे करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx डी डी एक्स ई की पावर x साइन x। तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। डिफरेंशिएट में किसी को भी आप फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी आप सेकंड मान सकते हैं, लेकिन जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ना होगा उसमें देखना पड़ेगा किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड। जब इंटीग्रेशन आपको पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर कर देंगे। पहले इसमें आप करिए। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा, तो पहला फंक्शन ये है, तो पहले फंक्शन को आप छोड़ेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे को आप छोड़िए, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x, डिफरेंशिएशन साइन x का होता है cos x प्लस साइन x, और e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x होता है। तो e की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। तो आशा करते हैं आपको इस तरीके का समझ में आ गया। नॉर्मल कि जब दो फंक्शन दिए होंगे मल्टीप्लाई में, तो आपको डिफरेंशिएट करने का फार्मूला, पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ेंगे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसका क्वेश्चन करने का भी तरीका, जैसे e की पावर x साइन x दिया है, तो इसका डिफरेंशिएट dy बाई dx कर दिया, पहले फंक्शन को छोड़ा, देखिए दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे को छोड़ा, पहले का डिफरेंशिएट। आइए बच्चों देखते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो और लगाते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन हमने नॉर्मल छोटे से दिए हैं, अभी और क्वेश्चन आएंगे डिवाइडेशन में। जब दो फंक्शन डिवाइडेशन में होंगे तो उसको कैसे करेंगे। नॉर्मल दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन मैंने छोटे लिख दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे। तो जैसे y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें जब ऐड, जैसे मान लिया सपोज करो ऐड कर दे, इसमें ऐड का साइन, तब आप उस तरीके से करेंगे जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएट करते थे, डी वाई बाई डी एक्स, ए ऐसे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, साइन एक्स का हो जाएगा cos x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बस ये ध्यान रखना जब भी आपके क्वेश्चन जो है ए एक्स स्क्वायर साइन एक्स यानी कि मल्टीप्लाई में दिए होंगे फंक्शन, तब आपको मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा जो अभी मैंने बताया है। तो इसको कोई भी फर्स्ट मान लो, तो इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर, ए को बाहर रख लीजिए, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़िए और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो यहां से कॉमन निकाल लीजिए x, तो ये हो जाएगा ए एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ये आपका हो गया आंसर, सिंपलीफाई। इसी तरीके से आप दो क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अब दूसरा आगे का मेथड अब सीखते हैं, जब दो फंक्शन जब होगा एक दूसरे के डिवाइड में दिए रहते हैं। आइए देखते हैं उसको, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराएंगे। जैसे कोई फंक्शंस दिए हैं दो, y इक्वल्स टू ई की पावर x साइन x। अब इसको कैसे आप करेंगे, तो इसको करने के लिए डिवाइड वाला रूल लगेगा। तो डी डी एक्स, दो फंक्शन f1x अपॉन f2x, तो ये दो फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होता है कि नीचे f2x डिनोमिनेटर को आप करेंगे, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, फिर माइनस न्यूमरेटर छोड़ेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर देंगे अपॉन डिनोमिनेटर का ये होल स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे आप, समझ में आ गया होगा। यानी जब दो फंक्शन डिवाइड में दिए होंगे
यानी कि डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आशा करते समझ में आ गया। चलिए एक अप्लाई करते हैं क्वेश्चन इसका। तो जैसे e की पावर x अपॉन साइन x, तो इसका डिफरेंशिएट dy बाई dx, यानी कि साइन x डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट किया, माइनस e की पावर x डी डी एक्स साइन x अपॉन ये साइन x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका साइन x e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर x साइन x का हो जाएगा ये कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। e की पावर x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा साइन x माइनस का कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। यानी जब भी दो फंक्शन डिवाइड में दिए होंगे, यानी कि हिंदी में बोले अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरीके से, तो आपको करने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर को छोड़िए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करिए, माइनस न्यूमरेटर को छोड़िए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करिए, फिर डिनोमिनेटर का ये होल स्क्वायर, फिर आगे डिफरेंशिएट कर दिया, आपका आंसर हो गया। अब थोड़ा इससे हट के क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों ये 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, 1 2 3, 3 क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट, हल्के से ऊपर, यानी कि आपके थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ये नॉर्मल पहले 3 क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। तो इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए दो फंक्शन आ गए डिवाइड में, तो उसी तरीके से फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, क्या बोला था हमने, इसको छोड़ना है, यानी कि sec x प्लस tan x। डिफरेंशिएशन किसका करना है, न्यूमरेटर का x tan x, प्लस फिर इसको छोड़ना है x tan x डी डी एक्स sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका sec x प्लस का tan x, एक ब्रैकेट। अब थोड़ा आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई वाला लग गया फार्मूला, आपको मल्टीप्लाई, यानी कि x tan x, दो फंक्शन अलग अलग हो गए, तो इसको मल्टीप्लाई वाला रूल है। क्या लिखते हैं, यानी कि पहले फंक्शन इसको मान लेंगे और दूसरा फंक्शन इसको मानेंगे। इसको मानेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो क्या फार्मूला होता है, पहले को छोड़िए, दूसरे का डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे, पहले का डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस x tan x ब्रैकेट। अब sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ये फार्मूला मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। अब ये हो जाएगा आपका sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, फिर वही sec x प्लस tan x। अब देखिए ये x tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस tan x, और x का हो जाएगा 1, बंद कर देंगे ब्रैकेट, x tan x। अब इसमें देखिए sec x कॉमन ले लीजिए, तो ये sec x कॉमन आएगा, बचेगा tan x प्लस का sec x अपॉन sec x प्लस tan x। बच्चों यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। डिफरेंशिएशन में इसीलिए आंसर नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि बुक में आपका ये दिया हो सकता है कि इसको और सिंप्लीफाई किया हो, इसमें से कुछ कॉमन निकाला हो, x tan x इस तरीके से, तो आपका आंसर यहाँ तक भी सही है। इतना कर सकते हैं आप, तब भी आपका आंसर सही ही माना जाएगा, क्योंकि इसके आगे करेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे प्रूफ का क्वेश्चन करते तो हम लोग प्रूफ की तरीके से करते, यहाँ डिफरेंशिएट कर दिया तो हमने डिफरेंशिएट
क्वेश्चन था तो हमने इसको क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया। आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए बस। तो अब इसके बाद आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 10x cot x अपॉन 10x माइनस का cot x। तो पहले इसको थोड़ा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आइए, क्योंकि 10 और cot में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। देख कैसे सिंप्लीफाई होगा। 10 को तोड़िए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, हाई स्कूल आ गया यहाँ पे। कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन, फिर यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखिए एलसीएम लेंगे, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन, इसको फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के हिसाब से। और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें भी एक 2-3 तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का कर सकते हैं, और इसको कॉस स्क्वायर एक्स को खोल भी सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर करके। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, इसको 2-3 आंसर कर सकते हो। कैसे, एक बार इधर देख लीजिए। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से, तब कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए, माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए। क्यों ले रहे हैं आपको पता चल जाएगा अभी। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अब ये फार्मूला आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और भी फार्मूले होते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले होते एक और है 10 में, लेकिन कॉस 2 थीटा जो यूज होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही आइडेंटिटी यहाँ लग रही, इसलिए मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया। तो 1 अपॉन कॉस 2x, तो ये y इक्वस टू कितना हो गया ऊपर, माइनस का sec 2x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये dy बाई डी एक्स माइनस डी डी एक्स sec 2x। और sec x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x, यानी कि ये 2x, ये हो जाएगा 10 2x, और फिर 2x का भी होगा, 2x का हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 sec 2x, और ये हो जाएगा 10 2x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बच्चों आके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का फॉर्मूला यूज करते तो इसका स्क्वायर हो जाता, फिर उसका करते तो थोड़ा लेंदी हो जाता। इससे क्या हो गया, थोड़ा इजी हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगते हैं प्रूव वाला। ये बच्चों थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्रूव करना है हमें। प्रूव करना है dy बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करना है तो अपना क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, मिलके करते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, बस वही फॉर्म लगाएंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का। तो dy बाई डी एक्स
डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, साइन एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। प्रूफ क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर 1 चाहिए। ये बच्चों क्या हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज हो रही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, dy बाई डी एक्स, ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये 1 प्लस कॉस एक्स, एक से पूरा ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये dy बाई डी एक्स, ये आपका क्या हो गया आंसर। बच्चों एक और क्वेश्चन, जैसे मान लिया ये ना देके प्रूव करके दूसरा भी एग्जाम में आ सकता है। देखो आप क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिक्स आप अप्रोच लगाइए, आप रटने नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे अब प्रूव करने के लिए जैसे इसके आगे भी कर सकते क्वेश्चन, देखो कैसे, जैसे ये मान के चले ये आया आपका 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये भी प्रूव करने के लिए दे सकते हैं। मान लिया सपोज करिए ये की जगह ये प्रूव करने के लिए दिया जाए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2, आप तो ये तैयार करके गए हो, प्रूव करने के लिए ये आ गया, तो कैसे करेंगे। तो इसीलिए बच्चों मैथमेटिक्स में हमेशा अप्रोच, कॉन्सेप्ट, ये चीज आपको आनी चाहिए, रटना नहीं है। मैथमेटिक्स करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना आप पेन पेंसिल को अपना घिस जाएंगे उतनी आपकी मैथ निखर के आएगी। समझ में आ गया होगा बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे की ओर, पढ़ते हैं थोड़ा सा। बच्चों ये 2 क्वेश्चन और लिख दिए हमने, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं आपके पेपर में। y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, प्रूव करना है x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई 1 माइनस 1, और दूसरा है y इक्वल टू साइन अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, प्रूव करना है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1। मैं ये बता दे रहा हूँ, हो सकता है आप आगे ये करने की कोशिश करिएगा। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, इसको डिफरेंशिएशन बस वही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का फार्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फार्मूला यूज करते हैं, ये x प्लस 5 फिर डी डी एक्स माइनस एक्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई dy बाई डी एक्स का ये हो जाएगा 1, तो ये x प्लस 5 माइनस का x, अब ये x का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो बचेगा 1, तो ये ऐसे ही बचेगा, तो ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो x से x क्या हो गया आपका कैंसिल आउट, तो dy बाई डी एक्स 5 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। बच्चों ये पेपर में सपोज करो ये प्रूव करने के लिए नहीं आया, आपसे बोल दिया ये डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट मैंने कर दिया, ये आपका क्या हो गया आंसर। बट पेपर में आ गया प्रूव करने के लिए, तो कैसे करेंगे, देखो 2 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। प्रूव डेट ये 1 नंबर का हो गया, नंबर को बढ़ाना है तो इसको क्या करना है, प्रूव करने के लिए दिखाना। अब प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स के लिए पिक्चर में क्या चाहिए हमें x, तो पहले हम पिक्चर में क्या लेके आएंगे x, तो x लेके आएंगे। तो देखो
तो मल्टीप्लाई इधर x का कर देंगे और मल्टीप्लाई इधर x का कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 5x x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए x तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि यहाँ पे y आना चाहिए और यहाँ भी y आना चाहिए। आइए बनाते हैं, कोशिश करते हैं। ये हो गया x dy बाई डी एक्स। अब बनाने की कोशिश देखो, x हमने इधर लिख दिया और x प्लस 5 एक हमने इधर दे दिया इंटू 5 x प्लस 5 ये इधर हो। ऐसा लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। x dy बाई डी एक्स, ये क्या दिख गया आपको, y, देखिए y आ गया, ठीक, इंटू क्या है 5 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, 1 माइनस वाई, देखिए आ गया ये भी, ये x dy बाई डी एक्स वाई, ये हो गया माइनस, ये लिख सकते हैं हम 1 माइनस x अपॉन x प्लस 5। ये बात आपको समझ में आ रही बच्चों कि नहीं, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं समझ में आया, देखते समझाते हैं। आइए, 5 अपॉन x प्लस 5, ये मैथमेटिक्स है। अब देखिए 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, अब इसमें इधर कर देंगे तो ये x प्लस 5 माइनस एक्स, एलसीएम लिया था, ये x प्लस 5 है तो वही, यानी 5 अपॉन एक्स प्लस 5। मैथमेटिक्स हमेशा, जैसे 4 लिखा है तो हम इसको 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 6 लिखा है तो 7 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, वही चीज लिखी गई है इसमें, नहीं कि ये। तो अब देखिए आ गया होगा, ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स, ये हो गया y 1, और ये किसके इक्वल है, x अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू y, तो ये हो गया आपका y, ये आपका हो गया प्रूफ। आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में भी आ गया होगा। आइए अब देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आगे कैसे करना है। ये क्वेश्चन जो है, ये आप कोशिश लगाइए, कर सकते हैं क्वेश्चन। y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, प्रूव करना है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। थोड़ा इसके ऊपर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, डिफरेंशिएशन करने की, आगे पढ़ाते हैं थोड़ा सा बच्चों। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जैसे y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, हमने कहा इसको डिफरेंशिएट करिए, तो आप लोग बड़े स्टाइल से आप लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y इक्वल टू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, सर जी डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए हो गया 2x प्लस इसका 0 हो जाएगा माइनस का 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। वेरी इजी बच्चों, ये तो ठीक है। अब इसके ऊपर 12 पावर लगा दिया, तब कैसे करोगे, ऐसे x माइनस 1 फिर x माइनस 1 फिर x माइनस 1 फिर x माइनस 1, ऐसे नहीं करना है इसको। अब इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, अब इसको करेंगे कैसे, देखिए जैसे y इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर 4, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे x माइनस 1 को आप क्या करेंगे t मानेंगे, लेट x माइनस 1 t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt बाई एक्स के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए, t इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो dt बाई डी एक्स, एक्स का हो गया 1। तो अब यहाँ पे पुट करिए, x माइनस 1 को हमने क्या माना था, t की पावर 4। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t में, तो इसको dy बाई dt, तो t की पावर 4 का डिफरेंशिएट 4, t की पावर 3 dy बाई dt 4t क्यूब, ये आपका आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो हमें चाहिए dy बाई
dx, तो dy बाई dx के लिए करेंगे dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई 4t क्यूब और dt बाई dx की वैल्यू 1। तो 4 जहां जहां t है वहां वहां x माइनस 1 लिख देंगे, तो ये x माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब ये करेंगे क्यों, ये हर जगह आप नहीं अप्लाई कर सकते। अब जैसे हम एक क्वेश्चन सपोज करो दें y इक्वल्स टू 4 साइन की पावर 4x प्लस x माइनस 1 की होल पावर 12 प्लस e की पावर साइन x। अब क्या सबको थोड़ा ना आप मान पाएंगे, t इसको मानेंगे फिर p इसको मानेंगे फिर q इसको मानेंगे। इसको करने का आप सीधे सीधे क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन सीखेंगे हम लोग। अब डायरेक्ट सिखाने के लिए ये तो एक बेसिक तरीका होता है, इससे करेंगे नहीं, ये इससे एग्जाम्पल तो है, लेकिन कुछ देर बाद जो एग्जाम्पल में है वो भी आगे डायरेक्ट करने लगते हैं। उनको पता है कि उसके बाद हम कर नहीं सकते, क्योंकि इसको आप p मानोगे, इसको t मानोगे, इसको कुछ और मानोगे, कितना कितना मानोगे, आप कर ही नहीं सकते हो। तो इसको आप डायरेक्ट करेंगे। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे देखते हैं। अब इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला याद देखिए, x माइनस 1 पावर वाला फॉर्मूला x की पावर n का, तो उसमें क्या करना है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन dy बाई dx, जो पावर में लिखा है उसको आप आगे लिख दीजिए, एक पावर क्या कर दीजिए कम करेंगे, फिर इसके अंदर का आपको भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये 4x माइनस 1 का होल क्यूब, x का कितना हो गया 1, आ गया आंसर आपका। अब सपोज करिए कोई और एक और क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 10। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। हम लोग सीख रहे हैं इससे, पावर वाला क्या है एक पावर कम एक पावर आगे लिख दीजिए, जो अंदर लिखा है ब्रैकेट में लिखे रहिए, एक पावर क्या कर दीजिए कम कर दीजिए, फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा आपको, 5x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10, 5x प्लस 1 की होल पावर 9, तो ये 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10x, इसका हो गया 0, तो ये हो गया 10x। ये आपका क्या हो गया आंसर। और देखिए सपोज करिए y इक्वल्स टू हमने लिख दिया e की पावर साइन x। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए dy बाई dx, e की पावर x का e की पावर x ऐसा ही होता है, फिर डी डी एक्स साइन x, तो e की पावर साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, तो ये हो गया cos x इंटू e की पावर साइन x। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और प्रैक्टिस कर लीजिए, और भी करा दे रहे कुछ क्वेश्चंस की, ये वाले बहुत सरल है। अब जैसे y इक्वल्स टू लॉग साइन x e की पावर cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, फिर वही देखिए पहले dy बाई dx, पहले आपको जो पहले लिखा होगा उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी डी एक्स, लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन x यानी ये पूरा x, तो ये हो जाएगा साइन x e की पावर cos x, ये हो गया। फिर डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स साइन x इंटू e की पावर cos x। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन x e की पावर cos x, तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये हो जाएगा साइन x इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, यही होगा। फिर इसका भी करना पड़ेगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x डायरेक्ट, प्लस फिर किसको छोड़ना है e की पावर cos x को, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई कराएंगे कैंसिल होगा, वो आपका आंसर। आपको मेरा सिखाने का मतलब केवल अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक लगते चले जाएंगे। अब उसके बाद थोड़े और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन e की पावर x, ये आपका क्वेश्चन है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अंडर रूट का जो होगा डिफरेंशिएशन याद रख लीजिएगा डी डी एक्स अंडर रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स।
और एक उसका भी याद कर लीजिए डी डी एक्स 1/x का, तो ये हो जाएगा माइनस, एक पावर नीचे आप बढ़ा दीजिए। इन दोनों का भी याद रखिए डायरेक्ट। अब इसका भी हम बताएंगे, पहले इसका अंडर रूट का देखिए। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, अंडर रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स मतलब पूरा, साइन ई की पावर एक्स, फिर किसका करेंगे, इसके इसका भी करेंगे साइन ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन ई की पावर एक्स, फिर साइन का करेंगे, साइन का क्या होगा कॉस ई की पावर एक्स, अब क्या बचा ई की पावर एक्स, फिर डी डी एक्स ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स ई की पावर एक्स 2 अंडर रूट साइन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ये हो गया आपका आंसर, कॉस एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ये हो गया आपका। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है तोड़ना, हम क्या कर रहे हैं लगातार तोड़ना, तोड़ना तो सरल होता है लेकिन तो जोड़ना उससे भी कठिन होता है। तो ये डिफरेंशिएशन आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका y इक्वल्स टू 1/2x प्लस 2x स्क्वायर 5x प्लस 4 की होल पावर 12। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखिए फिर से, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब पावर वाला देखिए मैंने बताया था 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डी डी एक्स 1/x का डिफरेंस माइनस 1/x स्क्वायर, देख भी लीजिए कैसे होगा, डी डी एक्स एक्स की पावर -1 आगे एक पावर कम, तो माइनस एक्स की पावर -2 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा -1/x स्क्वायर। यानी कि जो पावर में है उसको क्या करिए ऊपर लिख दीजिए, एक पावर नीचे आपको बढ़ानी है, तो माइनस का एक पावर ऊपर और एक पावर नीचे आपको क्या करनी है बढ़ा देनी है 13, और फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो ये माइनस का 12। अब इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 5x x का हो गया 1, इसका हो गया 0, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये आपका क्या हो गया आंसर।